बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, तो आप बाहर रहते हुए प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हुए, बिजनेस करते हुए या कोई भी काम करते हुए अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो स्टेट बैंक की तरफ से आपके लिए एक स्कीम है जिसे बोलते हैं पेंशन स्कीम, पेंशन प्लान। ठीक है, तो आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, कोई भी काम करते हैं, आप अपना एक पेंशन प्लान जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल हम देखेंगे कि इसकी डिटेल में क्या क्या चीजें हैं, और हम किसी भी, ये प्रमोशन वीडियो नहीं है बिल्कुल भी, हमने एक सिलेक्ट कर लिया है। प्लान का नाम है रोशन पेंशन प्लान, गूगल में लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये मिजान वालों का आ गया। ठीक है, एचबीएल वालों का है, जितने भी बैंक है वो उसके साथ अटैच है। बैंक अल हबीब है, यूबीएल है। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए मिजान रोशन पेंशन प्लान को क्लिक करेंगे, उसकी डिटेल जानेंगे। तकरीबन जितने भी बैंक्स हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसकी गाइडलाइन में वो प्लान सेम ही है सबके लिए। ठीक है, तो तरीकेकार जानेंगे हम। हमने ओपन कर लिया जी मिजान रोशन पेंशन प्लान। ठीक है, इसकी जो अहम चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके बाद अगर आपका जहन हुआ तो आप रोशन पेंशन प्लान बाहर रहते हुए उसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अपनी जो पेंशन है उसे आप खुद से एलोकेट कर सकते हैं कि जब आप रिटायर हों तो उस वक्त आपको एक मखसूस पेंशन मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, तो ये खुद से आपने प्लान करनी है। जितनी अमाउंट आप ज्यादा डालेंगे उसी हिसाब से आपको रिटायरमेंट पे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अच्छा, पेंशन प्लान फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट कस्टमर। तो सबसे पहले शर्त क्या है जी, आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट होना चाहिए। अच्छा, रोशन डिजिटल अकाउंट किन लोगों के पास है? वही लोग जो ओवरसीज हैं, यानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर कोई भी काम करते हैं, चाहे वो जॉब है चाहे वो बिजनेस है, तो वो ये अकाउंट खोल सकते हैं। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए रोशन डिजिटल अकाउंट। उसके बाद रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जिस भी बैंक में आपका रोशन डिजिटल अकाउंट होगा वहां पर यह फैसिलिटी अवेलेबल होगी कि आप रोशन पेंशन प्लान ले सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। ये देखें, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये क्या है जी? रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स एम्प्लॉयड आर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। यानी आप इंडिविजुअल होने चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड होने चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद है जी ये शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए, नाइकॉप या सी। जी, तो की बेनिफिट इसमें देख लेते हैं कि जी आपको रिटायरमेंट पे बेनिफिट मिलेगा, आपके नाम पे अकाउंट होगा। ठीक है जी, इसमें 3 कैटेगरी हैं, 3 सब फंड्स हैं इसमें। ठीक है, उसके हम उस पे हम बात करेंगे अभी आगे। आगे हम देखते हैं इसे, ओनली अप टू 1.5% मैनेजमेंट फीस है इसकी। ठीक है जी, जीरो फ्रंट एंड लोड है। फ्रंट एंड लोड क्या चीज है? जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी कोई भी अमाउंट जो है वो डिटेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपने अकाउंट खोलना हो तो यहाँ लिखेंगे इन्वेस्ट इन पेंशन फंड, तो आगे आप अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा, और इसमें क्या चीज है कि आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 10,000 से शुरू कर सकते हैं। तो 10,000 मिनिमम डालनी है, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंगली अमाउंट जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, प्लान क्या है? 25 ईयर मैक्सिमम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट लॉक्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट आर बिटवीन द एज ऑफ 60 to 70 ईयर्स ऑफ द एप्लीकेंट। इसका क्या मतलब है कि आप जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वह 25 साल का होगा और ये लॉक हो जाएगा। खैर, आप पहले भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उस पे आपको पेनल्टी पड़ेगी। लेकिन लॉक इन पीरियड जो है वो 25 साल का है, या आपकी एज अगर 60 साल
या 70 साल हो जाए तब आप ये जो प्लान है इसको विड्रॉ कर सकते हैं और अपनी जो पेंशन है उसे चला सकते हैं अपनी रिटायरमेंट के बाद। वो एज आपने जब आप अकाउंट खोलेंगे तो सिलेक्ट करनी होती है, 60 करनी है, 70 करनी है या 25 ईयर, वो आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, आगे आ गया जी, द पार्टिसिपेंट एट एनी टाइम बिफोर रिटायरमेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू रिडीम द टोटल आर पार्ट ऑफ हिज सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स एट द रेट। वही जो मैंने बात की है आपसे कि अगर आप रिटायरमेंट से पहले आप अपना प्लान विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उस पर आपको पेनल्टी पड़ेगी, टैक्स पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, ये बड़ी अहम चीज है, पेंशन स्कीम्स। ये आपने जब सिलेक्ट करना है ना, मीडियम वोलेटिलिटी, लो वोलेटिलिटी और लोअर वोलेटिलिटी, तो इसमें ये इसका क्या मतलब है? अगर तो आप सिलेक्ट करेंगे लोअर तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो जाएगी मनी मार्केट में और इनकम फंड। ठीक है, दोनों ही सेफ इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सिलेक्ट करेंगे लो तो लो में क्या होगा, मनी मार्केट में 15% जाएगी अमाउंट, इनकम सब फंड में जाएगी 60% और इक्विटी सब फंड में जाएगी 25%। और अगर आप सिलेक्ट करते हैं मीडियम तो आपकी जो एलोकेशन है वो इस तरह होगी कि इक्विटी सब फंड में 50% जाएगी अमाउंट, इनकम सब फंड में 40% और मनी मार्केट सब फंड में आपकी अमाउंट जाएगी 10%। ठीक है, तो मेरी जो सजेशन है वो ये है कि अगर आपकी एज 35 से नीचे है, 40 से नीचे है, तो आप मीडियम को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि आपने ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आपका पैसा जो है वो 50% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा, बकिया 50% मनी मार्केट और इनकम सम फंड में इन्वेस्ट होगा। खैर ये आपने जो है ना इन्वेस्ट करने से पहले किसी से राय ले लेनी है कि मैंने ये पेंशन स्कीम लेनी है और मैं मीडियम सिलेक्ट करूं, लो सिलेक्ट करूं या लोअर सिलेक्ट करूं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका पैसा जो है वो आगे इन्वेस्ट होगा और उसके रिटर्न जो है वो मिलेंगे। ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट का रिटर्न सबसे ज्यादा होता है और इनकम सब फंड और मनी मार्केट का रिटर्न जो है वो कम होता है, लेकिन ये सेफ होते हैं। इसलिए मेरी जो सजेशन है वो मीडियम आप सिलेक्ट करें, लेकिन आपने अपने जो गाइडलाइन है आपने ले लेनी है, किसी से मशवरा कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे हम मजीद डिटेल जानते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल होगा तो उसे हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ये देखें जी, अगर आपने ये पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। इसे डाउनलोड के कहाँ से करना है, तो ये दिखा हुआ है FAQS, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, RDA पेंशन फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्या चीज है, व्हाट इज रोशन पेंशन प्लान, ये आप पढ़ सकते हैं। ये एक स्कीम है जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च होता है। ठीक है, हु इज अ पार्टिसिपेंट, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल होगा जिसके नाम पर वो अकाउंट जो है वो ओपन होगा पेंशन का। ठीक है, हु इज द पेंशन फंड मैनेजर, तो पेंशन फंड मैनेजर जो होगा वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी और लाइफ इंश्योरेंस तकाफुल कंपनी ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। जिस भी पेंशन फंड में आप अकाउंट खोलेंगे उसी की जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगा उसी का फंड मैनेजर होगा। इज RDA इन्वेस्टर एलिजिबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन रोशन पेंशन प्लान, तो ये होगा यस, कि जितने भी रोशन डिटेल अकाउंट होल्डर हैं वो अगर नाइकॉब रखते हैं और उनका सोर्स ऑफ इनकम आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन रोशन पेंशन प्लान, तो जितने भी रोशन डिटेल अकाउंट होल्डर हैं, इंडिविजुअल हैं, वो ये प्लान ले सकते हैं। आगे आगे व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज, मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज है 70 साल, यानी 70 साल से पहले पहले आप इस पेंशन प्लान को ले सकते हैं। आगे आगे व्हाट इज मिजान तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फंड, तो मिजान तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फंड ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये आप पढ़ सकते हैं। अल मिजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड, ये भी आप पढ़ सकते हैं। हाउ टू कंट्रीब्यूट इन RPP, यानी इसमें हम कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको रोशन पेंशन अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
आगे आगे व्हाट इज द मिनिमम इनिशियल अमाउंट टू कंट्रीब्यूट, यानी अकाउंट खोलने के बाद आपका जो अकाउंट एक्टिवेट होगा वो 10,000 रुपए से होगा। आपने 10,000 रुपया इनिशियली डालना है, ठीक है। ये देखें, इसको हम पढ़ के देख लेते हैं, ये अहम चीज है। इन ऑर्डर टू प्रॉपरली बिल्ड अ पेंशन फंड, वन शुड हैव to first determine the amount required on a monthly basis after the time of retirement. In addition, one will have to work out how much will she need to set aside on a monthly basis to come with the lump sum amount large enough to create a annuity which provide a described monthly income after retirement। ठीक है जी। तो 10,000 आपने पहले इनिशियली इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मंथली कर ले, एनुअली कर ले, जब आपका दिल करे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है कि आपने मंथली इन्वेस्ट करना है या एनुअली करना है। जब आपका दिल करे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पेंशन प्लान शुरू कब से होगी? जब आपने इनिशियली 10,000 इन्वेस्ट कर दिया, उस दिन से आपकी जो पेंशन है वो प्लान जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंगली आपकी जो रिटायरमेंट एज है 25 साल है या 60 टू 70 ईयर्स है, वो एलोकेशन शुरू होगी। आगे आगे हाउ इज एनएवी कैलकुलेटेड, तो ये सेम पेंशन फंड की तरह ही कैलकुलेट करते हैं एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, पर यूनिट। आगे हम बात करते हैं जी, the sale and redemption price of unit might be different from a net asset value if there is an element of sale load, front end load, back end load। तो ये सेल और रिडीम प्राइस जो है वो डिक्लेयर होती हैं ऑन डेली बेसिस बाय द फंड मैनेजर ऑन इज वेबसाइट, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट एलोकेशन स्कीम इन रोशन पेंशन प्लान, तो ये वही जो रोशन पेंशन प्लान की एलोकेशन स्कीम है जो हमने पहले देखी थी, ये विदाउट गोल्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मीडियम है, लो है, लोअर है। तो मीडियम में 50% है, 40% सब फंड है, 10% मनी मार्केट फंड है और 50% क्या है, इक्विटी फंड, ठीक है। और लो में क्या आता है, 25% इक्विटी में चला जाएगा अमाउंट, और इनकम सब फंड में 60% जाएगा और मनी मार्केट में 15%। और अगर आप लोअर सेलेक्ट करते हैं तो आपको जी एलोकेशन है वो इनकम सब फंड में 50% चली जाएगी और मनी मार्केट सब फंड में 50% चली जाएगी। ये मेन चीज है, ये आपने एलोकेशन जब सेलेक्ट करनी है तो आपने जहन में रखना है अपनी एज के अकॉर्डिंगली, ठीक है, और अपनी जो डिसिप्लिन है उसके अकॉर्डिंगली, आया आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको लोअर में चले जाना चाहिए या लो में। अगर आप चाहते हैं कि ह्यूज रिटर्न आए और आपको पता है स्टॉक मार्केट के अप एंड डाउन का, तो आप मीडियम जो है वो बेस्ट है। लॉन्ग टर्म के लिए वैसे भी मीडियम जो है वो बेस्ट है, जिसमें आपका पैसा इक्विटी में 50% चला जाएगा, ठीक है जी। कैन आई चेंज माई एलोकेशन स्कीम? यस। यानी एलोकेशन स्कीम का क्या मतलब हुआ कि अगर आपने लोअर में है तो लो में जाना चाहते हैं तो जब मर्जी चले जाएं, लो से मीडियम में जाना चाहते हैं तो जब मर्जी चले जाएं, या मीडियम से लो में आना चाहते हैं, लोअर में आना चाहते हैं, तो आप सिंपल एक ऑनलाइन फॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मिजान रोशन पेंशन प्लान ओपन कर लिया है और आपकी एलोकेशन है लोअर में और जाना चाहते हैं मीडियम में, तो एक ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा, उसे सबमिट करें, या मिजान जो फंड मैनेजर है उसे आप ईमेल करें और उसे बताएं कि मैंने लोअर वोलेटिलिटी से मीडियम वोलेटिलिटी में जाना है, तो मुझे एक फॉर्म प्रोवाइड कर दें। वो आपको फॉर्म देंगे, उस फॉर्म पे आप अपना डाटा फिल करें तो वो आपको लोअर से मीडियम वोलेटिलिटी में शिफ्ट कर देंगे। और आप उसे ऑनलाइन भी देख सकते हैं, मिजान का जो फंड ऐप है वहां पे, मिजान की जो फंड मैनेजर की वेबसाइट है वहां पर भी देख सकते हैं। कैन आई चेंज माई एलोकेशन स्कीम? यस, कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, ये आप देख सकते हैं फतवे वगैरह है मुफ्ती वगैरह के, ठीक है। इन विच एवेन्यू अल मिजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट विल इन्वेस्ट द इन्वेस्टर मनी, तो ये शरिया कंप्लायंट इक्विटी और डॉक्टर मुफ्ती इमरान अशरफ उस्मानी सन ऑफ जस्टिस, ठीक है जी, आप देख सकते हैं, सारा कुछ पढ़ सकते हैं। आगे अगर व्हाट इज द सेल लोड, सेल लोड फीस अंडर रोशन पेंशन प्लान इज 100% वेव्ड ऑफ।
तो इसका क्या मतलब है कि सेल लोड की फीस जो है वो 0% है, ठीक है। इस जगह यानी बैक एंड लोड तो वो भी 0 है, यानी रोशन पेंशन प्लान में कोई भी बैक एंड लोड नहीं होगा। बैक एंड लोड और फ्रंट एंड लोड का मतलब क्या होता है कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करें उस वक्त फ्रंट एंड लोड करता है पेंशन, रोशन पेंशन प्लान की जो स्कीम है इसमें 0% होगा। बैक एंड लोड क्या चीज है कि अगर आप पैसा रोशन पेंशन प्लान से रिडीम करते हैं, विड्रॉ करते हैं, वापस लेते हैं, तो उस पर कोई भी फीस नहीं होगी, ठीक है। मैनेजमेंट फीस तो ऑफकोर्स 1 साल की होगी, लेकिन अप टू 1.5% है, ठीक है। उससे कम भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, 0.8 भी हो सकती है, 1% भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 1.5% पर एनम ऑफ द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द पेंशन फंड, ठीक है जी। व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फंड? तो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो क्या चीज है? रेट ऑफ रिटर्न अंडर रोशन पेंशन प्लान आर मार्केट ड्रिवन। However, historical return in various avenue of investment are considered for the purpose of illustration. They can be referred from monthly fund manager report from Almizan वेबसाइट, ठीक है। तो ये मार्केट ड्रिवन है, यानी मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो ऑफ कोर्स फंड का रिटर्न अच्छा होगा, मार्केट नीचे आएगी तो रिटर्न नीचे आएगा। फॉर एग्जांपल अगर लास्ट जो पॉइंट था, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। अगर आपने 10,000 करना है, 20,000, 30,000, 50, 1 लाख, 5 करोड़, जितना भी पार्टिसिपेट करेंगे उसी हिसाब से आपका रिटर्न जो है वो बनेगा, ठीक है। तो आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई लॉक इन नहीं है कि मंथली करना है, ईयरली करना है, सेमी एनुअली करना है, क्वार्टरली करना है। जब भी आपके पास पैसे हो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे आगे 19 नंबर पॉइंट है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रॉफिट मंथली, क्वार्टरली और ईयरली? तो प्रॉफिट जो है और डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये अकामुलेट होता रहेगा, से जो प्रॉफिट है वो जमा होता रहेगा। जब आप रिटायर होंगे या आपने जो भी एज सेलेक्ट की होगी रिटायरमेंट की, उस वक्त आपको मिलेगा, ठीक है। However, in case of early withdrawal of any amount, it will be subject to detection of applicable taxes. हाँ, अगर आपने रिटायरमेंट से पहले अगर आप अमाउंट जो है वो रिडीम करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो आप पे टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है जी। अगर 20 नंबर पॉइंट है जी, व्हाट इज द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ आरपीपी, रोशन पेंशन प्लान? तो मेच्योरिटी पीरियड जो है वो देख लेते हैं जी। द टर्म ऑफ एलोकेशन स्कीम वुड डिपेंड ऑन द एज ऑफ द इन्वेस्टर, as the allocation scheme can mature any time between 60 and 70, or the age which she will be after 25 years from the date of first contribution into a VPS, ठीक है, विच एवर कम्स फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 20 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में रोशन पेंशन प्लान लेते हैं, तो 25 साल बाद आपकी जो है वो फंड जो है वो मेच्योर हो जाएगा, रोशन पेंशन फंड जो है वो मेच्योर हो जाएगा, यानी 50 साल की एज में। अगर आप लेते हैं 30 साल की उम्र में, तो अगर 25 साल पहले आ गए तब मेच्योर हो जाएगा। अगर 60 ईयर यानी एज आपकी पहले आ गई या 70 ईयर, जो भी आपने सिलेक्ट की होगी, तो वो जो भी पहले आएगी वो आपकी मेच्योरिटी होगी, ठीक है। तो उसके बाद आप जो है वो स्कीम जो सेट कर सकते हैं। आफ्टर मेच्योरिटी हाउ विल आई गेट बेनिफिट, यानी मेच्योरिटी के बाद मैं बेनिफिट कैसे ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, टू विड्रॉ टैक्स फ्री अप टू 50%, यानी 50% अमाउंट जो टोटल आपकी बनेगी रिटायरमेंट की टाइम, वो आप ले सकते हैं बगैर टैक्स के, यानी 50% अमाउंट। और बकिया जो 50 होगी वो आप मंथली इनकम पेमेंट प्लान टिल द एज ऑफ 75 years or earlier according to the an income payment allocation scheme approved by SCCP, ठीक है। तो उसके बाद वो आपको मंथली आपका प्लान जो है वो एक सेट कर देंगे, तो मंथली बेसिस पे आपको जो है वो पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे, आपने कितने इन्वेस्ट किए हैं उसे के अकॉर्डिंगली आपको जो है वो मंथली इनकम मिलेगी। आप ना भी निकलवाना चाहें तो नहीं निकलवा, कोई मसला नहीं है, 50% ना अमाउंट निकलवाए आप फुल अमाउंट में मंथली पेंशन सेट स्कीम जो है वो सेट कर सकते हैं।
ये आप पे डिपेंड करता है। आगे आगे जी, टू यूज द रिमेनिंग अमाउंट टू परचेज एन एनुटी फ्रॉम अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ तकाफुल कंपनी ऑन हिज हर चॉइस। ठीक है, वो ये भी आप पे डिपेंड करेगा कि रिमेनिंग अमाउंट अगर आप लाइफ इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस पर होगा। What will happen if the participant die or become disabled before maturity period? तो उस सूरत में क्या होगा, अगर आपको कोई भी इंजरी होती है या आप डाई कर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फौत हो जाते हैं, तो जो भी आपका जो इन्वेस्टमेंट होगी वो आपकी नॉमिनी को मिल जाएगी। ठीक है, नॉमिनी आपने इनिशियली सिलेक्ट किया होगा अपनी वाइफ को, अपने बेटे को, अपनी माँ को, अपने बाप को, जिसको भी सिलेक्ट किया होगा वो नॉमिनी होगा, या सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, इश्यू होगा कोर्ट और नादरा से, तो उसके थ्रू आपको अमाउंट जो है वो आपकी फैमिली को मिल जाएगी। ठीक है, आगे आगे जी ये टैक्स के बारे में लिखा हुआ है, लॉ के बारे में, ट्रांसफर अमाउंट टू हिज एग्जिस्टिंग और न्यू इंडिविजुअल पर्सन अकाउंट टू बी ओपन विद द पेंशन फंड। ये सारी पेंशन मेन चीज लिखी हुई है कि आपके जो नॉमिनी जो आपने सिलेक्ट किया होगा उसको मिल जाएगी। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी होती है तो पर्सन विल बी ट्रीटेड एज रिटायर्ड एंड विल गेट ऑल बेनिफिट एज ऑन रिटायरमेंट। यानी जो बेनिफिट आपको रिटायरमेंट में मिलेंगे, अगर आपको इस दौरान कोई भी डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, आप इंजर्ड हो जाते हैं, तो आपको रिटायरमेंट वाले सारे बेनिफिट जो है वो मिलेंगे। आगे देखते हैं जी, इन केस ऑफ विड्रॉ मोर देन 50%, व्हाट विल बी द रेट ऑफ टैक्स अप्लाइड। इसका मतलब है कि अगर आप 50% से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उस पर टैक्स जो है वो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। ये देखे जी, द विड्रॉ ऑफ 50% एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एज रिमेन टैक्स फ्री, हाउएवर ओवर एंड अबव अमाउंट शैल बी सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स एट द रेट ऑफ पार्टिसिपेंट एवरेज टैक्स रेट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। यानी जो 3 साल का टैक्स रेट का एवरेज होगा वो आप पे अप्लाई होगा अगर आप 50% से ज्यादा अमाउंट रिडीम करते हैं। इज इट मैंडेटरी टू विड्रॉ 50% एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट? नो, तो ये जरूरी नहीं है, आप 50% अमाउंट रिडीम करना कोई जरूरी नहीं है। आगे लिखा हुआ, द एंटायर अमाउंट कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम मंथली इनकम पेमेंट प्लान आर 50% टैक्स फ्री कैन बी विड्रॉन। व्हाट हैपेंड इफ पार्टिसिपेंट विड्रॉ रिडीम हिज फंड बिफोर रिटायरमेंट? तो बिफोर रिटायरमेंट अगर कोई आदमी अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना चाहता है तो उसको ट्रीट कैसे किया जाएगा, उसको ट्रीट कैसे किया जाएगा, ये देखें जी, अ पार्टिसिपेंट एट एनी टाइम बिफोर रिटायरमेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू रिडीम द टोटल आर पार्ट ऑफ हिज हर accumulation subject to payment of tax at the rate of his average tax rate of the preceding 3 years। यानी 3 ईयर का एवरेज टैक्स रेट उस पर अप्लाई होगा और उसकी अमाउंट जो है वो रिडीम कर दी जाएगी। व्हाट एलोकेशन स्कीम आर अवेलेबल फॉर मंथली इनकम पेमेंट प्लान? तो मंथली इनकम पेमेंट प्लान जो है उसके लिए भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये रोशन पेंशन प्लान का पार्ट 3 है। इसमें हम जानेंगे कि 26 नंबर पर जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इसका क्या मतलब है। व्हाट एलोकेशन स्कीम आर अवेलेबल फॉर मंथली इनकम पेमेंट प्लान? इसमें हमारे पास 3 प्लान होंगे, मीडियम, लो और लो ऑफ। मीडियम में सेम 35% इक्विटी, मिनिमम 40% इनकम और मिनिमम 10% मनी मार्केट होगी। ठीक है, इसी तरह लो वोलेटिलिटी में हमारे पास मिनिमम 10% इक्विटी, मिनिमम 60% इनकम और मिनिमम 15% मनी मार्केट होगा। लोअर वोलेटिलिटी में प्रीवियसली वेरी कंजर्वेटिव। ठीक है, तो इसमें 100% आपके पास मनी मार्केट और इनकम सब फंड में होगी इन्वेस्टमेंट आपकी। आगे हम बात करते हैं कि जी अगर आप का पेंशन जो फंड है वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है, इज देयर एनी लिमिट ऑन मंथली विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम MIPPP? हाउ इज द अमाउंट डिटरमाइंड? ठीक है, तो उसका 3 ऑप्शन होंगे, सिस्टमेटिकली विड्रॉ ऑप्शन होगा, एक्चुअल पेमेंट होगा प्लस फिक्स्ड अमाउंट और बैलेंस ऑफ रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, मेथडोलॉजी ये आप चेक कर सकते हैं, ये डिटेल में है वीडियो, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, आगे जी, व्हाट इफ अ पार्टिसिपेंट
पार्टिसिपेट ऑफ MIPP डाइज, ठीक है, अगर जो पार्टिसिपेंट है वो फौत हो जाता है तो उसकी फैमिली इस प्लान को कंटिन्यू कर सकती है या उसे विड्रॉ भी कर सकती है। हाउ पेंशन फंड आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पेंशन ओपन म्यूचुअल फंड, इसमें टैक्स का बेनिफिट है, टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होता है इसमें, ठीक है जी। आगे आगे जी, विल ज़कात बी डिटेक्टेड एट सोर्स अंडर RPP, नो, ज़कात इसमें डिटेक्ट जो है वो नहीं होगी। हाउ डज वन नो दैट हिज इन्वेस्टमेंट इज इन सेफ हैंड, तो आप दे सकते हैं कि आप मिजान इन्वेस्टमेंट जो फंड मैनेजर है उसके अंडर है, गवर्नमेंट के अंडर है, SCCP के अंडर है और CDC के में आपका सारा जो पोर्टफोलियो है वो पड़ा हुआ है, वो सेफ हैंड में है। कैन द पार्टिसिपेंट गेट फिजिकल यूनिट सर्टिफिकेट, नो, आपको मंथली सिर्फ स्टेटमेंट मिलेगी आपकी ईमेल पे। आगे आदि, कैन पार्टिसिपेंट ट्रांसफर द फंड टू एनी अदर पेंशन फंड मैनेजर, यस, आप ट्रांसफर कर सकते हैं। कैन पार्टिसिपेंट चेंज हिज रिटायरमेंट एज, तो रिटायरमेंट एज आप चेंज कर सकते हैं कभी भी, लेकिन मैक्सिमम 70 साल तक। कैन इन्वेस्टर ओपन एन अदर अकाउंट आफ्टर क्लेमिंग रिटायरमेंट, यस, लेकिन आपकी उम्र 70 साल से कम हो तो आप दूसरा पेंशन फंड भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ तकाफुल इन VPS, यानी जो पेंशन फंड है उसमें तकाफुल का क्या फायदा है, तो तकाफुल प्रोटेक्शन इज अप टू 50 लाख फ्रॉम तकाफुल प्रोवाइडिंग कंपनीज, ठीक है, लेकिन आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 10,000 होनी चाहिए जब आपने पेंशन फंड अकाउंट ओपन किया हो, ठीक है। तो तकाफुल की एलिजिबिलिटी क्या है, वो 65 ईयर तक है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी नेचुरल डेथ होती है तो आपको इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50 लाख पर इन्वेस्टर, सपोज आपने 1 लाख रुपया पेंशन फंड में लगाया है तो नेचुरल डेथ की सूरत में आपका इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है 1 लाख वो आपको मिल जाएगी, आपको तो नहीं मिलेगी, आपकी फैमिली को मिलेगी। इसी तरह अगर आप एक्सीडेंटल डेथ होती है आपकी तो आपको फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपया डाला है तो आपको 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख रुपया आपकी फैमिली को मिल जाएगा, लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो मैक्सिमम 50 लाख से ज्यादा ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 50 लाख इन्वेस्ट किया है तो आपको 50 लाख आपकी फैमिली को मिल जाएगा नेचुरल डेथ की सूरत में, और एक्सीडेंटल डेथ की सूरत में आपको 50 लाख प्लस 50 लाख 1 करोड़ मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा, 50 लाख से ज्यादा अमाउंट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ डाला इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो आपको 50 लाख, आपकी फैमिली को 50 लाख ही मिलेगा। इसी तरह एक्सीडेंटल डेथ की सूरत में भी 50 अमाउंट जो है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। यहाँ सॉरी मैंने आपको बोल दिया 1 करोड़, हो सकता है इसकी अमाउंट मैक्सिमम 50 लाख ही हो टोटल, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे। फॉर एग्जाम्पल आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 25 लाख है तो 25 लाख आपको मिल जाएगा नेचुरल डेथ की सूरत में, और एक्सीडेंटल डेथ की सूरत में आपको 25 लाख नेचुरल वाला और प्लस एक्सीडेंटल डेथ वाला 25 लाख, टोटल 50 लाख मिलेगा आपकी फैमिली को। इसी तरह परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, इस सूरत में आपको भी सेम अमाउंट मिलेगी इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50 लाख पर इन्वेस्टर, यानी अगर आपकी अमाउंट फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं, तो आपको 1 लाख किया, 2 लाख किया, 10 लाख किया, 15 लाख किया, तो डिसेबिलिटी टोटल डिसेबिलिटी की सूरत में आपको उतनी अमाउंट आप तकाफुल कंपनी आपको दे देगी वापस। फॉर एग्जाम्पल आपने किया 10 लाख इन्वेस्ट तो आपको 10 लाख जो है वो टोटल डिसेबिलिटी की सूरत में आपको 10 लाख अमाउंट आपकी मिल जाएगी। बाकी जो प्रॉफिट है, मार्केट वैल्यू कितनी है, वो अलग चीज है, वो आपको फंड वाले खुद से देंगे, ये तकाफुल कंपनी आपको देगी, ठीक है। आगे आगे जी, मेडिकल कवरेज एक्सीडेंटल, अगर एक्सीडेंट की सूरत में आपको मेडिकल कवरेज का कितनी मिलेगी, वो है 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 लाख पर इन्वेस्टर। फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सीडेंट हो जाता है खुदा ना खास्ता,
तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया, मैं समझाने के लिए, या 10 लाख कर लें आप, तो 10 लाख का 20% आपको मेडिकल कवरेज मिलेगा। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी, कैसे करते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख अमाउंट है, ठीक, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इसको 20% कर ले, तो ये मिलेगा 2 लाख रुपया आपको मेडिकल कवरेज भी मिल जाएगा। लेकिन इसकी मजीद टर्म एंड कंडीशन देखनी होगी कि मेडिकल जो आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है वो किस हॉस्पिटल से करवाया है, ठीक है, उसकी पेमेंट का मूड क्या था। तो ये चीजें आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा फंड मैनेजर से, और वो आपको इसकी डिटेल जो है वो बता सकता है कि आपने जो ट्रीटमेंट अपना करवाना है वो कहाँ से करवाना है, ठीक है। लेकिन ये बेनिफिट है 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 लाख पर इन्वेस्टर। तो इससे आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसका फायदा ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पेंशन फंड ओपन कर लिया है और आप उसमें अपनी एक मखसूस अमाउंट रखते हैं, तो इन केस नेचुरल डेथ, इन केस एक्सीडेंटल डेथ, इन केस परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी या मेडिकल कवरेज की सूरत में आपको तकाफुल कंपनी जो है वो बेनिफिट देगी, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, आप दे सकते हैं। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और आप नाइकोब होल्डर हैं और आपके पास ओवरसीज पासपोर्ट भी है, तो भी आप इससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन आपको ओवरसीज होना पड़ेगा, ओवरसीज पाकिस्तानी, और आप कहीं भी काम करते हो इंडिविजुअल पाकिस्तान में, सॉरी, पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में अगर आप काम करते हैं तो आप ये पेंशन प्लान ले सकते हैं और इसके बेनिफिट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये थी जी वीडियो। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर कोई पॉइंट मिस हो गया होगा तो उसको भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।